वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस में हम मंडे के टाइम में हमें इंट्राडे में कौन से लेवल हो सकते हैं, अपर साइड, डाउन साइड, और नेक्स्ट वीक्स में हमें मैक्स टू मैक्स कितना टारगेट मिल सकता है, जैसे कि आप स्विंग ट्रेडिंग भी पोजिशनल कर सको। उसके लिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। हमने पिछले वीक में जो वीडियो बनाया ना, उसमें हमने बोला था कि भाई 1000 पॉइंट इस वीक हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। आप जाके देख सकते हो। 1% भी गलत हो ना तो चैनल के अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। और यहाँ देखो, इस कैंडल का ये वीकली का है, लास्ट ये जो वीक खत्म हुआ, इसका लो है 45,231 का लो है, ठीक है। और हाई है 46,310। तो यहाँ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मिल गए इस कैंडल में, जो हमने इस कैंडल के अंदर भी बोला था। और ये कैंडल जब बनी ना, तब हमने बोला था कि इस कैंडल का हाई अभी टेस्ट कर सकता है। तो ये कैंडल में ये हाई हो गया। इस कैंडल में हमने क्या बोला था वीकली वीडियो में कि अभी ये बेस बन चुका है, तो यहाँ से अभी स्लो एंड स्टेडी अपर साइड जाएगा। तो ये लगातार एक महीने से कंजिक्यूटिव हमारा एनालिसिस 100%, 110% सही चल रहा है। आप कोई भी वीडियो जाके चेक कर सकते हो वीकली का, ठीक है। अभी ये बताने का आपको इंटेंस क्या है कि अभी ये कैंडल के अंदर 1000 पॉइंट मोमेंटम तो हुआ, लेकिन आपने कितना कैप्चर किया इसमें से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा भी आपके पास नॉलेज है तो आपको मिनिमम 500 पॉइंट तो कैप्चर करना ही चाहिए। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है तो 1000 पॉइंट आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी एडवांस स्किल है, टेक्निकल, तो 1500 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, भले ये 1000 पॉइंट चला। इसका रीजन क्या है ये समझो कि मार्केट वनडे के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा सा इसमें फोकस करके समझो। अभी यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ से जो चला तो सही, लेकिन अपर साइड गया, फिर नीचे आया। तो जब भी ये डिप लगाया, आपने कॉल फिर से बाय किया होगा। यहाँ से डिप लगाया, फिर से कॉल बाय किया होगा। यहाँ डिप लगाया, फिर से बाय किया होगा। तो यहाँ आप भले मार्केट 1000 पॉइंट चला, बट एवरी डिप पे बाय किया होता ना तो 1500 पॉइंट आप निकाल सकते थे। और मैं एक एक्सेल आपको यहाँ देने वाला हूँ, जिसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि 1 सितंबर से हमने जितने भी प्रीमियम ग्रिप में कॉल पुट दिए, इसमें कितने में एसएल हिट हुआ और कितने में टारगेट हुआ, सब मैंने यहाँ एक पूरा एक फाइल बना के डाला है। 1800 पॉइंट हमने ये 15 दिन में कैप्चर किया। और 250 से लेके 350 पॉइंट का कुछ एग्जैक्टली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। वहाँ 250 से 350 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। और 1500 से 1800 पॉइंट का यहाँ आराम से टारगेट हुआ है। इसके अंदर हमने वो तो कैप्चर ही नहीं किया कि मानो कि हमने 200 पे बाय दिया हो और वो 400 टारगेट दिया हो, तो हमने 400 तक ही यहाँ दिखा है। फिर हमने बोला है कि यहाँ से आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, और वो जो 600 या 625 या 700 हुआ, लेकिन ये हमने अभी कैप्चर में कैलकुलेशन में लिया ही नहीं है। हमने सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन किया है कि टारगेट तक रुकते तो कितना पैसा बनता। फिर भी हमने 1800 पॉइंट यहाँ कैप्चर करवाए, वो भी सिर्फ एक क्वांटिटी के अंदर। और मार्केट कितना मोमेंटम हुआ है, सिर्फ 1300 से लेके 1400 पॉइंट, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक में किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। बड़ा प्रॉफिट करना है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पूरा वीडियो समझो, आराम से 2 बार देखो। अभी मार्केट एग्जैक्टली लाइफ टाइम हाई के आसपास है, ठीक है। तो मार्केट जब भी लाइफ टाइम हाई के आसपास हो तो किस तरह से बिहेव करता है, वो अब सबसे पहले समझ लो। यहाँ से देखो कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया था, ये लाइफ टाइम हाई तक गया, लेकिन ये कंज्यूकेटिव चला गया था, नीचे आया, ये सपोर्ट लिया, फिर से अपर साइड गया, यहाँ रेंज बनाने के बाद यहाँ रेंज में फंस गया, फिर से ये ट्राई किया। लेकिन जब भी ये सेकंड टाइम ये लाइफ टाइम हाई के आसपास आया, तो पहले क्या किया, रेड कैंडल बनाया वीकली में, फिर ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, देखो, फिर ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो जब भी यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी होता है, यहाँ भी आप देखो कि मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम किया है। यहाँ देखो आप, ये बहुत ही अच्छा है कि अपर साइड गया, नीचे आया, एग्जैक्टली ये पिछला जो बेस बनाया था वहां से सपोर्ट लिया, अपर साइड गया, तो ये लाइफ टाइम हाई का रेसिस्टेंस था। तो क्या हुआ, 1 वीक 2 वीक यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर जाके ब्रेकआउट दिया। और वो ब्रेकआउट है ना, वो आप देखो कि 40,000 से लेके 44,000, यानी कि 400 पॉइंट यहाँ से चला गया मार्केट अपर साइड। तो जब तक ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट कैप्चर नहीं करना सीखोगे, कभी भी मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा और जितना कैपिटल है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ अभी 2 प्रोबेबिलिटी है, ये समझ लो।
मार्केट एक तो डायरेक्टली यहाँ से हाई ब्रेक करके फ्लो में जा सकता है, या फिर एक यहाँ इनसाइड कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट वीक में जा सकता है। ये दो प्रोबेबिलिटी है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को साइकोलॉजी से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी उसके लिए हमें क्या करना है, वनडे कैंडल के अंदर आ जाते हैं ताकि हमें समझ आ जाएगा कि कौन सी प्रोबेबिलिटी के हो सकती है, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ एक बार बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से अपर साइड गया, अगर ये कंजिक्यूटिव गया होता तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कम हो जाती, लेकिन मार्केट ने क्या किया है देखो कि यहाँ जैसे टाइम स्पेंड करके ये ब्रेकआउट किया, यहाँ टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दिया, यहाँ टाइम स्पेंड करके फिर से ये ब्रेकआउट दिया। तो अभी मार्केट ने यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, बेस बना के अपर साइड गया, फिर से ये रुका है, अब फिर से ये जा सकता है। तो जब भी इसका हाई क्रॉस करे आपको कॉल के साइड पोजिशनल भी ट्रेड करना होता है और इंट्राडे में भी आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड जो स्टॉप लॉस है वो आपको ट्रेल करके ट्रेड करना होता है जब भी मार्केट ऐसे एरिया में हो। अभी ये रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस वन साइड में क्रॉस भी कर सकता है या इनसाइड कैंडल भी बना सकता है। तो अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी बात बुलिश ये है कि अभी ये हायर साइड में वेट कर रहा है। अगर मान लो कि इस कैंडल के नीचे आए तब तक हमें कुछ कॉल के साइड एग्रेसिव नहीं करना है, ना पुट के साइड, क्योंकि यहाँ हर 50-100 पॉइंट पे आपको सपोर्ट हिट होते नजर आएंगे। तो कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से अगर बाई चांस नीचे आ जाए तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में। कॉल के साइड हमें एग्रेसिव रहना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी समझ लेते हैं कि हमें किस तरह से इंट्राडे में भी ट्रेड करना चाहिए। अभी इसका लेवल समझो। अभी इसका लेवल है 46,300 हाई है, 46,000 का यहाँ लो है। तो यहाँ आपको दो लेवल मिले हैं कि 46,300 रेसिस्टेंस है इंट्राडे वनडे कैंडल के अंदर, और 46,000 का यहाँ आपको सपोर्ट है, ठीक है। तो ये दो लेवल सबसे पहले आप मार्क करके रख लो, ठीक है। फिर क्या है कि जब भी इसका हाई ब्रेक करे आपको कॉल के साइड ट्रेड करते जाना है, और 46,000 ब्रेक करे तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करते जाना है। बहुत सिंपल रखो एनालिसिस को, ना बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, इचेमिक्यू क्लाउड, ये वो हजार तरह की बातें, आरएसआई कभी हमने कुछ भी नहीं दिखाया। फिर भी लास्ट 3 महीने का 6 महीने का टेलीग्राम चेक कर लो, प्रीमियम ग्रुप चेक कर लो, यहाँ वीडियो की एक्यूरेसी चेक कर लो, कभी कुछ यूज नहीं किया फिर भी इतना एक्यूरेसी आ रहा है। तो क्यों अपने आप को कॉम्प्लेक्स फालतू के जो सिस्टम है उसके अंदर डाल के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। एकदम सिंपल एनालिसिस रखो और डे बाय डे इंप्रूवमेंट रखो। अगर फिर भी किसी, मैंने मैसेज डाला है फ्री टेलीग्राम में कि भाई 15,000 रुपए से ट्रेड किया होता 1 तारीख से 15 तारीख तक, यानी कि 13 तारीख तक लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, तो भी आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता। अगर किसी को भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैंने नंबर डाला ही है फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके या फिर प्रीमियम ग्रुप में ऐड करके दिखा सकता हूं कि किस तरह से कितने एसएल हिट हुए और आज तक के क्या क्या टारगेट थे, ठीक है, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो चला जाए। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि मार्केट से पैसा बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए और एनालिसिस पे फोकस करना पड़ेगा। पैसा 110% बन सकता है मार्केट से, लेकिन उसके लिए आपको साइकोलॉजी, मनी मैनेज और रिस्क टू रिवॉर्ड सीखना ही पड़ेगा। अभी बैक टू मार्केट आ जाता है फिर से कि यहाँ जब भी हमने मार्केट के अंदर देखा है कि लाइफ टाइम हाई के पास आया है तो क्या हुआ है देखो, यहाँ से अपर साइड गया, यहाँ बेस बनाया, फिर ये ब्रेक नहीं कर पाया इसका हाई और ये शार्प सेलिंग आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से जब भी ये अपर साइड जाए तो हमें ट्रेड करना है, लेकिन यहाँ 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से लेवल पे हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब आगे नहीं जा सकता, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो हमें इंट्राडे में पुट के साइड भी हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से जब तक ये अपर साइड जा रहा है हमें कुछ एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट के साइड ट्रेड करना नहीं है कि चलो मार्केट इतना चला गया है तो हम पुट बाय कर लेते हैं, या मार्केट नीचे जा रहा है तो हम अभी बेच है तो कॉल बाय कर लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। बिना कंफर्मेशन के सिर्फ होप पे ट्रेड करोगे ना तो कभी कभार पैसा मिलेगा, लेकिन आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ देखोगे ना P&L में कुछ आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिर्फ लॉस ही होगा, ठीक है। 15 मिनट चार्ट में अभी मैं आपको समझाता हूं क्लियरली। यहां आपको बहुत ही अच्छा अभी रेंज मिल जाएगा। ये देखो, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं कि मार्केट में ये क्या रहा है वो समझो। सबसे पहले कि ये एक था, ये जो सेलिंग नहीं था, सबसे पहली बात ये समझो, ये प्रॉफिट बुकिंग था। तो एग्जैक्टली जहां से जिसने बाय किया होगा वहां से बाउंस बैक आ गया। तो यहां से एक अभी ये पिछला जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बन के नीचे आ गया,
अगेन ये मैंने जैसे बोला कि 50-100 पॉइंट पे सपोर्ट है, तो ये पहला यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर नीचे आया, तो अगेन यहाँ 50-100 पॉइंट पे सपोर्ट हिट हुआ, अगर अपसाइड चला गया तो यहाँ पुट वाले ट्रैप होते हैं, ये वो देखते हैं कि भाई इसका लो ब्रेक किया पुट ले लेता हूँ, फिर से ये लो ब्रेक किया मैं पुट लेता हूँ, इसका लो ब्रेक किया फिर से, लेकिन यहाँ आपको एसएल ही हिट हो गए। तो ये समझो कि कौन से लेवल पे ट्रैप हो सकता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि वन साइड मार्केट कंजिक्यूटिव गया है, ठीक है। तो इसीलिए अभी मार्केट थोड़ा सा सांस ले रहा है, इसका यहाँ मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट यहाँ अपर साइड गया, प्रॉफिट बुकिंग आया, यहाँ सपोर्ट था, अपर साइड गया, इसी रेंज में फंस गया। तो ये मैंने बोला था आपको, बार बार वीडियो में जाके देख लो, लास्ट गुरुवार के दिन एक्सपायरी निफ्टी का था कि भाई यहाँ से जब भी ब्रेक करेगा हमें कॉल के साइड ट्रेड करना है, ये ब्रेक करेगा तो पुट के साइड ट्रेड करना है, और ये ब्रेक कर दिया। यहाँ से जिसने भी कॉल के साइड ट्रेड किया होगा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि इसका हाई है 46,060, और इसका भी आप हाई देखो कि यानी इसके हाई के ऊपर भी आपने ट्रेड किया होता 46,167, तो भी आपको यहाँ से हाई मिला है 46,280, ठीक है। तो आराम से 100-200 पॉइंट तो आपको प्रॉफिट मिल ही सकता है, और हम स्टॉप लॉस देते हैं 20 से 30 पॉइंट का ही देते हैं, ठीक है। अभी और यहाँ रनिंग पॉइंट समझो कि यहाँ भी मैंने आपको बताया था फ्री ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में, सब में ये रेंज बना के कि ये रेंज अपर साइड ब्रेक करे तो यहाँ हमें कॉल के साइड ट्रेड करना है, अगर ये डाउन साइड ब्रेक करेगा तो हम पुट के साइड ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी में, या 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि ये पूरा बेस है यहाँ सपोर्ट। तो ये ब्रेक करेगा ना, फिर भी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि एक बार कभी कभार प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें रूल फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें स्टिक टू रूल रहना रहे, ठीक है। तो लंबे समय तक अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट चाहिए तो आपको रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ से ये फिर से क्या बनाया है, फिर से ये देखो ये रेंज बनाया है, तो अभी यहाँ जैसे ये रेंज बनाया था और अपर साइड जाके ये फिर से नीचे आया, तो अभी बाइंग के अंदर थोड़ा सा सेलिंग यहाँ दिख रहा है, यहाँ एक सेलिंग दिखा आपको, फिर से यहाँ सेलिंग दिखा, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2 बार सेलिंग दिखा है। तो जब तक हमें इस ये बेस जो बनाया है इसका लो ब्रेक ना करे, हमें कुछ भी एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पूरा सपोर्ट एरिया है, ये देखो, तो यहाँ से भी कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। तो हमें एग्रेसिव ट्रेड कहाँ करना है, मानो कि मार्केट कल के मंडे के दिन भी यही रेंज में फंस जाए, और नेक्स्ट डे पे अगर ये रेंज डाउन साइड ब्रेक करता है, तो यहाँ पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो 1:3 1:4 के लिए। ये मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। या फिर मंडे के दिन इसी रेंज में क्लोज हो जाए और नेक्स्ट डे ये ब्रेक कर रहा है अपर साइड, कॉल के साइड आप एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करो 1:3 1:4 तक का आपको टारगेट आराम से मिल जाएगा। तो जो सेटअप होना चाहिए ऐसा सेटअप बने तभी आपको बड़ा ट्रेड करना है, अदरवाइज स्मॉल क्वांटिटी में आराम से प्रैक्टिस के लिए ट्रेड करो। मार्केट कहीं नहीं भाग जाने वाला है, आप ऐसे मत ट्रेड करो कि आज लास्ट डे है मार्केट का, कल मार्केट ओपन ही नहीं होने वाला है। यही प्रॉब्लम के रीजन से सबसे बड़ा लॉस, और 96% रिटेलर को लॉस हो रहा है, यही साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। अभी यहाँ लेवल समझो, अभी मार्केट क्लोजिंग है 46,231.50, यानी कि ये समझो मोटा मोटा कि ये जो कैंडल है ना इसका है 46,238.40, तो इस कैंडल के एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोजिंग आया है मार्केट, ठीक है। तो अगर मंडे को यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद ये अपर साइड जाता है ना, आप कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। अगर एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो 20 से 30 पॉइंट के से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, और पहला टारगेट आपको 1:2 का रखना है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से ये हाई क्रॉस के आसपास जाएगा और यहाँ से सेलिंग भी आ गया ना, तो आपको टारगेट सबसे पहले मिल जाएगा। फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर अपर साइड जाता है तो फिर से आप कॉल के साइड ट्रेड करोगे, तो आपके पास प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट से आप रिस्क ले रहे हो, समझ रहे हो। तो इस तरह से ट्रेडिंग होता है, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होता है कि कभी भी कहीं पर भी ट्रेड कर लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो कि यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, तो यहाँ हर जगह पे सपोर्ट है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चाहे यहाँ से कंजिक्यूटिव चला जाए ना तो भी हमें ट्रेड नहीं करना है, ये भी एक पेशेंस होता है, साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये ट्रेड कैसे करना है कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाए, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद अगर नीचे जा रहा है और 46,150 या
46,100 ये 50 पॉइंट का एरिया ब्रेक करे ऐसे प्राइस एक्शन बना के, तो हमें पुट के साइड ट्रेड करना है, और वो भी 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है, कभी देना ही नहीं है हमें, ठीक है। आप कोई भी मेरा ट्रेड देख लो, कभी भी बड़ा स्टॉप लॉस होगा ही नहीं, लेकिन टारगेट होगा 100% टारगेट होगा। 100 पॉइंट का टारगेट हमने फ्राइडे को भी कैप्चर किया, उसमें 97,000 का प्रॉफिट है। वो हमारा प्रीमियम ग्रुप का ही मेंबर है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी ये समझो कि जब तक मार्केट इसी रेंज में है आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा। और मैंने परसों प्रीमियम ग्रुप में रात को 11 बजे के आसपास ही मैसेज डाल दिया था कि कल यहाँ आप एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड मत करना, मार्केट को वॉलेटाइल होगा। तो यहाँ देखो ये इतना 1-2 घंटा वॉलेटाइल हुआ, यहाँ कंजिक्यूटिव वॉलेटाइल हुआ, यहाँ कंजिक्यूटिव वॉलेटाइल हुआ, लास्ट में भी वॉलेटिलिटी क्रिएट किया। तो इसके अंदर आपको कुछ बड़े टारगेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप, आपको मिल सकते हैं 100 पॉइंट बस, बाकी ऐसे 300-400 पॉइंट का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये हो नहीं सकता अभी के लिए, ठीक है। तो बहुत आउट ऑफ द मनी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उसको ये समझना चाहिए कि अभी आपके कॉल पुट जीरो होने वाले के चांसेस ज़्यादा है, जब तक आप एग्जैक्टली एंट्री नहीं समझ सकते कि कहाँ मुझे बाय करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बायर के लिए ब्रेकआउट ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, साइडवेज वॉलेटाइल मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए है, वो आपका सबसे बड़ा वहाँ लॉस करवाएगा, ठीक है। कि आप कहीं पर भी मान लो कि आपने यहाँ पे बाय कर लिया कॉल या पुट और मार्केट इसी रेंज में क्लोज हो गया, आपने कॉल पुट दोनों लिए, दोनों के अंदर 50% का टाइम डीके लग जाएगा। फिर नेक्स्ट डे अगर मार्केट मोमेंटम अपर साइड करेगा या डाउन साइड, आपको वन साइड में आप प्रॉफिट में या नेट टू नेट में आओगे, लेकिन जो अदर साइड है उसमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होगा, तो ओवरऑल आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे रैंडमली ट्रेड करना प्लीज छोड़ दो, अदरवाइज फिर से साइकोलॉजी ब्रेक होगा और पैसा चला जाएगा, फिर से आप पैसा मैनेज करके लाओगे और ये प्रोसेस खत्म होगा ही नहीं। और अगर आपको प्रैक्टिस करके ट्रेड करना है, एनालिसिस से पेशेंस है आपके पास, तो ही प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, तो ही व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, अदरवाइज कांटेक्ट मत करो, क्योंकि मैं सबको प्रीमियम में डायरेक्ट एंट्री नहीं दे रहा हूँ। अगर दिया होता तो 100 मेंबर मैं 1 आवर में कर सकता था, फिर भी मेरे पास सिर्फ 30 मेंबर है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेंबर नहीं चाहिए, हमें यहाँ क्वालिटी डिलीवर करना है, नॉट कि भाई हमें यार रैंडमली और कसिनो ट्रेड करना है। कोई भी ट्रेड हो कॉल या पुट, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक के बिना कभी ट्रेड हो नहीं सकता। लॉजिक के बिना ट्रेड कर रहे हो उसका मीनिंग ये है कि आप कसिनो कर रहे हो, गैमलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो गैमलिंग कसिनो में कभी यहाँ आपका प्रोबेबिलिटी एनालिसिस या फोकस कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो एक तुक्का की बात है, रट्टा मारने की बात है। तो ये ट्रेडिंग छोड़ दो इस तरह से, अदरवाइज आपका ही लॉस होगा, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और यहाँ एक बात ये समझ लो, मैं जितने भी यहाँ ट्रेस दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये एक मेरे अपने विचार है, आप उसको ट्रेड करना ना करना वो आपकी मर्जी है। और फिर भी ये सब ट्रेड रिस्की होते हैं, तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें, ठीक है। मैं कोई आपको यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ किसी भी ट्रेड के लिए, मैं सिर्फ यहाँ आपको एक एजुकेशनल ट्रेड के पर्पज समझा रहा हूँ। अभी ये समझो कि मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है डायरेक्टली 46,200 या 250 के ऊपर, और 1 मिनट यहाँ सस्टेन करके अगर ये अपर साइड जाता है ना, तो कॉल के साइड ट्रेड करना है। अगर ये नीचे आता है तो फिर से ये रेंज में फंस जाएगा, तो ये रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना है। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो कर सकते हो, लेकिन सेफ ट्रेडर को यहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर यानी कि अगर आप 6 मंथ के लिए प्रॉफिट में हो तो इस रेंज में आप ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए इस रेंज में, ठीक है। 6 मंथ से ट्रेड कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 6 मंथ से प्रॉफिट में होना चाहिए, ये होता है 6 मंथ का एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 46,000 के आसपास, तो ये अगेन सपोर्ट हिट करेगा, तो यहाँ अगर 1 मिनट सस्टेन करता है और अपर साइड जाता है, सेफ ट्रेडर ट्रेड ना करे, क्योंकि ये जो गैप है, इतना गैप तक आपको पहला टारगेट मिल सकता है और वो इतना स्पीड में आ जाएगा कि एक्सपीरियंस के बिना ये आप प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मान लो कि ये सस्टेन नहीं करता और डायरेक्ट 1 मिनट में नीचे आना स्टार्ट होता है, तो पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस डालो, 1:2 का मिनिमम टारगेट, 1:1 का टारगेट लेके आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं से मार्केट एक बार रिवर्स होगा, तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए आपके ट्रेड में, ठीक है। अगर आपको और भी अच्छे से वीडियो चाहिए साइकोलॉजी और सब के मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड की किस तरह से मैनेजमेंट होता है ये सब के ऊपर, तो यहाँ आप लाइक कमेंट कर देना इस वीडियो में। मैं हो सकता है कि आज या कल एक वीडियो बना के, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको डिटेल में सब पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।